नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट। जब वीडियो में एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, बिकॉज इस वीडियो में दोस्तों कुछ खास है। एसटीएफएल कुछ टॉपिक्स स्टॉक के नतीजे आए हैं तो इसी में कवर करूंगा, सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा। और कुछ कुछ दोस्तों रिकमेंडेशन है बाई का, चाहे तो बाइक कर सकते हैं, बाइंग लेवल पे हैं। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे ओनली न्यूज़ होगी, नो बकवास। तो इस तरह के वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पहला बात दोस्तों, जो स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, जो शुभ स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। दोस्तों, बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की, इसके बारे में क्या बताएं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन यस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर हाउस का टारगेट कितना है, 265। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इधर पे डाउन साइड 10 से 15 रुपये का ही पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों अप साइड बहुत ही ह्यूज है। 1:2 का दोस्तों मुझे रिस्क रिवॉर्ड दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म पर्पज से भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3% का डिविडेंड देती है और 14 के पी पे अवेलेबल है, कोई 400 का पी पे अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो क्वालिटी स्टॉक है, आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर कुछ कमेंट्री दे रहे। भाई कमेंट्री एकदम साफ है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और ऐसे स्टॉक को अवॉइड मत करिए। मीन्स ऐसा मत सोचिए कि आप फंस चुके हैं। और ऐसे स्टॉक अगर गिरते हैं 235 के लेवल पे आते हैं तो निवेश कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक, लेकिन यस ध्यान रखिएगा भागता कम है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है 235, 230, 235, 37 ये इसकी अल्टीमेट अच्छे सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो गाइस, रिलायंस की बात की जाए तो भाई आ रहा है ब्रेकिंग न्यूज़। भाई अमेजोन को क्या बोलूँ दोस्तों, मन तो कर एक चमार जाके लगाऊं, लेकिन एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब दोस्तों लाइक जो जेफ बेजोस हैं चले गए हैं, उनकी जो कंपनी है अमेजोन सीधा सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर रहा है, जहाँ पे दोस्तों फटकार लगा, सीसीआई फटकार दिया, सेबी ने फटकारा, हाई कोर्ट ने फटकारा, अब चला गया तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये थोड़ा मनमानी कर रहा है। अब लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या अपना वर्डिक्ट देता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इसीलिए मूड खराब हुआ, वरना पूरा एकदम सेट किया हुआ था कि 2100 का लेवल को पार जाएगा। लेकिन यस, अगर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर 2000 के लेवल पर अगर स्विंग ट्रेडर है, वरना दोस्तों आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक कुछ ना करें, गिरे तो बस खरीदना है। बिकॉज ऐसे स्टॉक से अगर एफिडेल को झटका लगता है, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 2000 के नीचे जाने से दोस्तों एक बाइंग जोन आ सकती है, उधर पे चाहे तो अपना लगा सकते हैं प्लेस 1950, 1970 या कभी 1950 के नीचे आए तो उधर पे स्विंग ट्रेड भी किया जा सकता है, जहाँ पे 100-200 का मुनाफा दोस्तों इजीली हो जाएगा कुछ दिनों में ही। तो एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो भाई मैक्वायरीज ने फ्रेंड्स इसका टारगेट बहुत ही ह्यूज बताया है। 2000 का टारगेट दोस्तों बताया है, जो अभी से भी 25% होता है। दोस्तों एचडीएफसी का सुपर टॉपिक स्टॉक है, ऐसे स्टॉक को प्लीज़ कभी मत बेचिएगा। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो मार्केट लीडर है दोस्तों, बहुत सारे बैंक से ज़्यादा मोड क्रिएट करता है, आपके पैसे सुरक्षित रहता है, कासा भी सही है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी सही है, कम एनपीए बनते हैं। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों कभी भी गिरे एकदम बेझिझक इसको उठा लेना है, एकदम डरना नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाइंग लेवल दोस्तों आपको पता है कि बैंक निफ्टी डाल होते हैं तो आपको 1550, 1540 मिल सकता है। अगर चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में खरीद सकते हैं, बट ओवरऑल इसको लॉन्ग टर्म तो प्लीज़ होल्ड करिएगा, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो गाइस, मदरसन सुनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो भाई इनके ऊपर बहुत दिन से लाइक बादल मंडरा रहे थे, लेकिन यस अभी दोस्तों देख सकते हैं कि एक दिन में ही 10%। यही होता है कि अगर आप अच्छे स्टॉक को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही बोनस देने का दोस्तों इनका रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों 10% से भी ऊपर की तेज़ी है। तो भाई इतनी तेज़ी क्यों, तो इनके आए हैं Q3 के नंबर्स एकदम फैंटास्टिक है और दोस्तों मार्केट को जो एस्टिमेट था उससे बीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से है आप एकदम माल दबा के बैठिए। यस, करंट मार्केट प्राइस में लेना तो समझदारी नहीं है, चाहे तो ले सकते लेकिन थोड़ा सा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करिए अभी लेना। और कभी दोस्तों फिर से अगर आपको 185 के लेवल मिलता है तो आपकी एंट्री हो सकती है। मेरे हिसाब से बात की जाए दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छा है और इनके डेट में कमी हुई है, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर 200 के ऊपर पार होता है तो 220, 223 जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 200 के लेवल पे ये मुझे टाटा मोटर से ज़्यादा पसंद है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज कंपनी बहुत दिल खोल कर डिविडेंड बांटती है और कंपनी के फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। आप चाहे निवेशित है तो निवेशित कर सकते हैं, लेकिन यस निवेश के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिप मारे तो सही है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्पज रखते हैं तो सही है, खराब नहीं है। तो इन्फो इस शेयर के बारे में डिस्कस करूँ सो अच्छी कंपनी है और बीच में ये तो 4500 के लेवल पर आई थी प्री बजट के पहले। उधर मैंने दोस्तों इसको स्टॉक फटाफट में कवर किया था, मैंने बोला भी था कि आप चाहे तो एकोमोडेट कर सकते हैं और उधर पे बहुतों ने एकोमोडेट किया भी। उधर से दोस्तों काफ़ी महंगा हो चुका है। बात की जाए 5800 इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं। अच्छी स्टॉक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भागती है और जल्दी गिरते भी हैं। लेकिन ध्यान रहे लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं तो सही है। इनके रिजल्ट दोस्तों मैं स्पेशली कवर कर दूंगा।
एफडीसी की बात की जाए तो भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करते सर एफडीसी के ऊपर कुछ कमेंट दिए हैं। यस मैं चार्ट पे देख रहा था, कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, फार्मा की कंपनी खराब नहीं है। लेकिन दोस्तों लाइक जो फाइनेंशियल मैट्रिक है टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फ्लैट से दिखाई पड़े, ठीक ठाक दिखाई पड़े, कंपनी बुरी नहीं है। और कुछ ज़्यादा रैली मार ली थी तो भाई थोड़ा सा करेक्शन दे रही है। लेकिन यस अगर आप निवेशित है तो निवेशित रहिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और कभी आपको निवेश करना है तो अपनी सोच समझ से करिएगा। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा विकल्प मार्केट में अवेलेबल है मेरे हिसाब से। अगर आप एफडीसी में निवेशित है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, तो खराब कंपनी नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन तो ऑफकोर्स देगी ही। मुझे दोस्तों पक्का यकीन लग रहा है कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक फिर से एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। जैसे इनके एक्स बोनस डेट अनाउंस होते हैं तो सीधा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक रैली आएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, डेविएशन बढ़ेगा दोस्तों बॉलिंजर बैंड में, तो उसके बाद लोगों को लगेगा गिरेगा, लेकिन उसके बाद फिर झटका देगा। तो ये कहानी होती है स्टॉक मार्केट में, साइकोलॉजी यही काम करते हैं। जब तक फिर 2000 के ऊपर है तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउन साइड अवेलेबल है। यस अगर बोनस के एक्स डेट अनाउंस होते हैं जितने करीब आएंगे तो एक और रैली आएगा और तब उसके बाद करेक्शन आ सकता है। चाहे तो इधर भी निवेश कर सकते हैं, कंपनी खराब नहीं, लेकिन यस निवेश करिएगा तो लॉन्ग टर्म का। और कभी आपको एक डिप में मिल जाता है 1900 या फिर 1850 के लगभग में, तो यस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक है, इनके नतीजे बहुत शानदार देखने को मिले थे। तो मार्केट मस्त, लेकिन येस बैंक पर जी हाँ दोस्तों बहुत लोग येस बैंक को 200 इवन मैं देख रहा था थंबनेल में लाइक देते हैं नॉल, ठीक है 25 30 ये सबको जा सकता है, कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी बैंक पहले आते हैं बाद में ऐसे बैंक्स आते हैं। यस पहले से सुधरी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसे बैंक में मैंने बोला क्या, निवेश कम करना है और मीन्स ऐसा एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और क्वालिटी बैंक की बात की जाए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को लॉन्ग टर्म अच्छा ही करेंगे, तो उधर पे एक्सपोजर ज़्यादा रखिए। लेकिन अगर आप निवेशित हैं तो लॉन्ग टर्म का होजन रखिए, 3 से 5 10 साल करिए, हो सकता है फ्रेंड्स इधर से मल्टी बैगर बन जाएंगे। जब तक ये अच्छे से ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलता है और इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो हमें कुछ हायर से पॉसिबल नहीं दिखाई पड़ता। ये भी हो सकता है कभी टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल गया, कभी कोई टारगेट ही अपग्रेड हो गया, तो भाई भागता है तो उतना पैनिक नहीं करना, ना ही उतना फोमो में आना है कि भाई मौका छोड़ गया फिर ज़्यादा गिर गया। निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, लेकिन यस अपना निवेश 1% से कम रखिएगा, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। वरुण बेवरेजेस बात की जाए मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। आपको पता है कि बॉटलिंग एंड ऑल पेप्सिको की सारी इन्हीं की है, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, सारे दोस्तों जितने पेप्सी के ब्रांड है तो इन्हीं के दिखाई पड़ते हैं। लास्ट टाइम कोविड ने तो एकदम झटका दे दिया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये अपनी कमाई नहीं कर पाए थे। उसी समय लाइक गर्मी का सीज़न होता है, इनके ज़्यादा सेल्स होते हैं। लेकिन इस बार लेट्स सी होपफुली सब कुछ ठीक हो। मेरे हिसाब से बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है, आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहे तो भी बाइंग कर सकते हैं सही बाइंग लेवल पर दोस्तों मुझे लगता है। और कभी ये थोड़ा वोलेटाइल दिखाई पड़ता है, 870 860 बहुत बार आया है, लेकिन इस 10-20 रुपये के लिए मत देखिएगा। लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर एडमिट कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है और इसको ज़रूर दोस्तों अपने विश लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं। कंपनी के जो स्टॉक के मूवमेंट है उसको ज़रूर प्राइस सेक्शन से चेक कर सकते हैं। एल&टी की बात की जाए लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की, ये अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। और लेट्स सी कि भारत का जीडीपी अगर बढ़ेगा ये कैसा होगा। बहुत कुछ सालों से फ्लैट रिटर्न दिए हैं, लेकिन मार्केट में अनुमान है कि ब्रेकआउट दे सकता है। 1600 के ऊपर गया है दोस्तों, तो आपको 1800 और 2000 के लेवल पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है और चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 1400 के लगभग ही दिखाई पड़ता है। और कभी भागे तो आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत अच्छी है और बहुत सारे ऑर्डर्स इनको मिलते ही रहते हैं आए दिन। आईटीसी को मैंने कवर कर दिया है एकदम अच्छे से, मेरा अपना अनबायस्ड व्यू, ऑनेस्ट व्यू कि कैसे आईटीसी में लाइक चाल करना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, क्या एंट्री पॉइंट होगी। नहीं देखिए बहुत कुछ मिस कर रहे, जाके दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अभी की बात की जाए तो मार्केट ने दिया फटकार, लेकिन यस रिजल्ट उतने भी खराब नहीं थे। मुझे लगता है कि मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। डेफरी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड बांटती है, 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिए हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, डरने का नहीं है। 200 का नीचे जाए तो सोचिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों वो गिरेगा तो भाई ऑफकोर्स भागेगा भी। कंपनी पर डेट नहीं है तो कंपनी ज़रूर रिकवर कर लेगी, और कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी विशालकाय कंपनी है, तो मेरे हिसाब से पैनिक नहीं करना है। ऑलरेडी दोस्तों एमओएस के लेवल पे खड़ा है और इधर पे जब ब्रेकआउट मिलेगा तो भाई साहब ये आईआरसीटीसी से भी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दे सकता है। मुथूट फाइनेंस दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत लोग पूछ रहे कि सर क्या करें, देखिए करना कुछ नहीं है, इसको टाइम दीजिए। जी हाँ दोस्तों 10 साल मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल इसको टाइम दीजिए, आप देखिएगा कल आपके पास इतना पूंजी होगा कि आपको नेक्स्ट जनरेशन सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। ये फ्रेंड्स ऐसी कंपनी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पी कितना का है दोस्तों, 14 के पी पे अवेलेबल है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। क्या शानदार रिटर्न दोस्तों इन्होंने पोस्ट किए थे। एनबीएफसी की बात की जाए सबसे ज़्यादा दोस्तों रिटर्न, और सबसे ज़्यादा मतलब रिटर्न बोलना माफ़ करिएगा, इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट थे इस पैंडेमिक के बावजूद भी। एनालिस्ट को एकदम बीट कर दिया। इसके बाद दोस्तों 1100 के लेवल से अभी 1300 के पार हो गया। कितने बार दोस्तों मैं रेगुलरली वीडियो बना के स्टॉक फटाफट में बोला कि ले लो ले लो, अभी दोस्तों 200 रुपये महंगा हो गया तो एमओएस खत्म हो गया। सच बता रहा हूँ, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो गई है। निवेश करना चाहता है कर सकते हैं, लेकिन यार ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में करिएगा। और जिन्होंने दोस्तों एमओएस पे लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग अब मज़ा कर रहे हैं बिकॉज अब शेयर भागे गिरे
हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एमओएस का एक अलग ही कहानी होता है कि डाउनसाइड कम हो जाता है और ह्यूज अपसाइड है। अगर आपने पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत ही अच्छा फील होगा। तो गाइस, बायोफिल केमिकल की बात की जाए तो सही में निवेशकों को पूरा कंगाल कर दिए। मैं दोस्तों जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो ये 300 के ऊपर चल रहा था एकदम। दोस्तों जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, अपनी टिप्पणी दी, तो पता नहीं कमेंट बॉक्स में बहुत गालियाँ खाई मैंने, ठीक है। इट्स ओके दोस्तों, मुझे पता है कि सब ऑपरेटर के लोग होते हैं, वो सब लाइक फर्जीवादा होते हैं। एकदम दोस्तों फालतू स्टॉक था। फालतू स्टॉक मैं क्यों बोल रहा हूँ, मीन्स स्टॉक का साइज़ बहुत ही छोटा था और स्टॉक एकदम मिडवेगर कैटेगरी में आता था और एकदम उसको प्राइस को बढ़ा दिया गया। बहुतों ने उसको पैसे गंवाए एकदम और सीधा फंस चुके हैं। और वो स्टॉक 300 से कितना पे हो चुका है, 68। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिस बिजनेस से भरोसा नहीं है उसे प्लीज़ निवेश मत करिए। याद रखिएगा दोस्तों कि आप उतने लकी नहीं होंगे हर बार कि आपको दूसरा चांस मिल जाए। जिनको दूसरा चांस मिलता है वही अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिनके पैसे ही साफ़ हो जाएंगे उनको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है, उसके बाद रिस्क आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यस, लोग बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, बिकॉज आजकल नए दोस्तों लाइक पता नहीं यंग जनरेशन में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा हो फील होता है कि चलो भाई रिस्क ले लेते हैं, यस रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर उनको सेकंड चांस मिल जाए तो गनीमत है। अब सोचिए जिन्होंने दोस्तों रिस्क सोच के इसमें निवेश किया था, आज उसकी हालत क्या है। इसलिए अगर स्टॉक चुनते भी हैं तो याद रखिएगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए और वैल्यूएशन ठीक ठाक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी नहीं थी दोस्तों, लेकिन कितना वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा था, 300 के पी पे। और अभी की बात अगर देखें तो अभी का वैल्यूएशन कितना हो चुका है, प्राइस लेस। इसका मतलब कंपनी की उस हिसाब से कोई फंडामेंटल नहीं थे और सीधा दोस्तों कंपनी पूरा ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो चुके थे। अब लोग फंस गए तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन यस ऐसे स्टॉक जब तक कोई बायर्स नहीं आएगा तब तक सर्किट नहीं हटेंगे। ऐसे स्टॉक को प्लीज़ अवॉइड करिए और स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलना बंद करिए। लॉन्ग टर्म निवेश पे जाइए और अच्छे स्टॉक पे निवेश करते रहिए। कमेंट बॉक्स में मैंने इसका भी नाम देखा, विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो यही सब स्टॉक कवर करते रहते हैं। पता नहीं आप नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन उस ऐसे स्टॉक को मैं कवर करना पसंद नहीं करता, बिकॉज फालतू स्टॉक या फिर कोई भी स्टॉक दोस्तों देखिए, पेनी स्टॉक 100 होते हैं, है ना। उसमें से एक दो स्टॉक सबको पता है कि मल्टीपैकर बनेगा, लेकिन 98 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों इधर पे लालच नहीं करिएगा। स्टॉक में मैं देखा कि मुझे उतना अच्छा कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ा। और अभी की बात की जाए 23 के पी पे हैं। आप दोस्तों ऐसे लाइक जो माइक्रो कैप या फिर मिनी कैप जो भी स्टॉक है उसको अवॉइड करिए, वरना आप अपना वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, एकदम इसको बाई है, हर एक डिप में बाई है। चाहे तो इधर भी बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक डिप आएगा तो बाई करना सही है। लेकिन इधर बाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में निवेश करिएगा। एकदम दोस्तों 1000 के लेवल पे जा सकते हैं आने वाले 2 सालों में। मेरे को पूरा यकीन है ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। मेरे को लगता है ऐसा कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं और इनके जो रिजल्ट थे अच्छे शानदार पेश किए हैं। और जिस हिसाब से दोस्तों इनके परफॉर्मेंस बढ़ रहे हैं, इनके एफएमसीजी के बिजनेस भी आगे बढ़ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। तो भाई मैक्वारीज की बात की जाए, इन्फोसिस मेरा नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है दोस्तों। मेरा पहला स्टॉक इन्फोसिस है। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत तार जुड़ा हुआ है। इसमें कंप्लेन भी आई थी इन्फोसिस में बहुत पहले, लाइक विसल ब्लोअर के नॉल, ठीक है। लाइक बहुत उसमें मैं नया था, बहुत पुराने टाइम से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक है। उसमें मैंने बोनस स्प्लिट सब देखे हैं स्टॉक की मैं बात बोल रहा हूँ। डिविडेंड में अच्छा खासा मैंने स्टॉक में लिया है। तो मैक्वारीज की बात की जाए तो 1600-1700 टारगेट बताया है। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली स्टॉक है और ऐसे स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखना, और ऐसे स्टॉक कोई भी अवेलेबल लिए लॉन्ग टर्म में जरूर खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस बाटा इंडिया की बात की जाए तो भाई आपको पता है अच्छी स्टॉक है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। इसलिए फ्रेंड्स मैं रिलैक्सो को चूज़ करता हूँ। लेकिन आपको मैंने बताया था कि 1500 के लेवल पे मैंने खुद बाटा में माल उठाया है और देख सकते हैं कि आज 1557 तक भी गया था। इफ एम नॉट 1560 के लेवल को क्रॉस किया था। तो एक कॉन्सेशन जोन पे हैं, तो 1500 से लेकर 1600 200 ये इसके लाइक अल्टीमेट रेंज मुझे दिखाई पड़ते हैं कुछ समय के लिए, जब तक इनके लाइक रिजल्ट की डेट सामने ना आ जाए। तो मेरे हिसाब से 1500 के लेवल एक बाई हो सकता है। रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जीरो डे वाली कंपनी है और आने वाले नतीजे ठीक से हो सकते हैं। 20% अभी डिस्काउंट में चाहे तो इस पर बाई कर सकते हैं। बाटा इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एसटीएफ का सुपर टॉपिक है किसका, दीपक नाइट्राइट का। दोस्तों ईपीएस 11 से 15 के लगभग हो गया। माइंड ब्लोइंग दोस्तों इसने रिजल्ट पोस्ट करे हैं, एकदम बहुत ही अच्छा। एडलवेज की बात की जाए और भी अच्छे सिक्योरिटीज़ ने उन्होंने 1200 प्लस के टारगेट दिए हैं। एकदम दोस्तों ये वैल्यूएशन डिजर्व करता है। बहुत ही अच्छे स्टॉक है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू माल दबा के बैठिए। इस रिजल्ट के बाद हमको देखने को क्या मिला, गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इसे घबराना नहीं है। हर एक बाई में हर एक डिप दोस्तों इसमें बाई हो सकता है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और इनके फंडिंग सेक्टर दोस्तों अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया और Q1 तो बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट थे। और बात की जाए ईयर ऑन ईयर भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहे हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक दोस्तों कल मैं इसको कवर नहीं कर पाया, थंबनेल में था। एनीवेज बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और बात की जाए बीच में दोस्तों ये 3800 तक भी आया था। एकदम इसको इन्फोसिस को, SCL टेक को, TCS को उठाना है। बिकॉज अगर दोस्तों आने वाले 20 साल की बात की जाए,
जिस हिसाब से लाइक ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन भारत में हिट करने वाले हैं, तो ऐसे बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभी की बात की जाए दोस्तों, एल.एन.टी इन्फोटेक तो 4000 के लेवल पे है, एकदम बाई कर सकते हैं, 39 के पी पे अवेलेबल है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको अच्छा लेवल लेना है, 3850 का जीडीटी लगा के रख सकते हैं। अगर आपको बल्क में लेना है, अगर आपको इक्का दुक्का स्टॉक लेना है, तो भाई ये लेवल पे एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों मैं जीडीटी इसलिए बोलता हूँ बिकॉज अमूमन बहुत सारे स्टॉक में मैं देखता हूँ कि मेरे जीडीटी लग जाते हैं। इवन दोस्तों मैंने बाटा में लगाया था और अब इससे 30-50 रुपये का फ़ायदा आज ही हो गया। तो एनीवेज यही फ़ायदा होता है। तो अगर आप बल्क में लेते हैं 100-200, तो भाई आपका 150 भी बहुत मुनाफा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इन सब लेवल पर ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले हैं जो एसआईपी कर रहे हैं, वही सब दोस्तों जीडीटी का फ़ायदा लाइक उठा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ऐसे एक दो स्टॉक में निवेश करना है तो ये करंट लेवल सही है, बहुत ही कंपनी अच्छी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो एंटोनी वेस्ट की बात की जाए तो रिजल्ट ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने पनिश किया है। तो बहुत लोगों ने भाई बहुत ही हाई लेवल पे लिया है। तो मेरे हिसाब से लॉस बुक मत करिए। हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर का समय और लग जाए, लेकिन यस आप जब तक लॉस में नहीं बेचेंगे तब तक आपका वो नोशनल लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना ही उचित होगा। बेक्टर की बात की जाए तो सेम दोस्तों वही कम्युनिटी देखने को मिल रही है। बेक्टर के जो रिजल्ट थे फ्लैट ही से देखने को मिले, उतने कोई हाई फाई नहीं थे और बहुत लोग सही में फंस गए दोस्तों। और इधर पे सही में स्पेकुलेशन देखने को मिला। मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं थी, लेकिन यस लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड में ट्रेड नहीं कर सकता है। ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है। अगर आप ज़्यादा लाइक उछल कूद करेंगे तो मार्केट पनिश करेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि एमओएस की ताकत समझिए। और मुझे देख के प्राउड फील होता है फ्रेंड्स कि एसटीएफएल के बहुत सारे परिवार के ऐसे मेंबर्स जो हमसे जुड़ चुके हैं, वो क्लियर कर दोस्तों एमओएस के बिना बाई करना पसंद नहीं करते। और आप देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, 10 स्टॉक भाग जाए लेकिन एक दो स्टॉक ऐसा पकड़ा जाएगा कि अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। आपने देखा कि हमने मोथत में, आईआरसीटीसी में, इन्फोसिस में, लाइक कितने सारे स्टॉक्स में, रिलैक्सो में अच्छा खासा मतलब बजाज फाइनेंस में दोस्तों नाम ही मैं भूल जा रहा हूँ, बजाज फिनसर्व में। तो ये एमओएस का ताकत समझिए और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे खासा खासा वेल्थ बनाइए। मेरे हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड था, अभी भी लाइक ज़्यादा भागा हुआ था दोस्तों। तो अभी भी मेरे हिसाब से एक बाइंग बन सकते हैं, लेकिन यस आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। 400 के ऊपर जाएगा तो एंट्री कर सकते हैं, और अगर 400 को सस्टेन नहीं करता है तो 365 385 जा सकते हैं, तो उधर पे चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। लिए हुए हैं बहुत हाई लेवल से, तो भाई आपने हायर पे लिए है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए दोस्तों, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि आप सबको मैंने इस स्टॉक को रिकमेंडेशन दिया था। 300 का लेवल पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बैंक है, और दोस्तों ऐसे बैंक लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करेंगे। यस अब येस बैंक 16 से 32 हो या फिर ना हो, 8 से 16 हो या फिर ना हो, लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक 300 से 600 हो गया, और 600 से अब 800 भी होगा, लेकिन यस समय लगेगा। आपके पास से माल दबा के बैठिए, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये एकदम 1200 के भी जाएगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो गाइस एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, आईपीओ की बात की जाए तो भाई आईपीओ का बाजार है, तो आईपीओ की बात तो होगी। तो भाई रेलटेल की बात की जाए तो उनके आईपीओ आ चुके हैं, मीन्स उनके डेट्स आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने स्पेशली उसको कवर कर दिया है, लेकिन बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाने की वजह से आप लोग अभी भी मीन्स नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो जगह देख लें। तो अभी की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और मार्केट में बात की जाए प्रीमियम की, तो भाई 50% से ऊपर देखने को मिल रहा है, जो अपने में ही दोस्तों बहुत ज़्यादा विशाल है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ रही है, और आप चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों जानकारी चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स स्टॉक फटाफट में। आइयो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, टाइम से भी लगता होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिए। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना ना बोले, फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।